उस सूरों को मारने की इजाजत कैसे देगा? वो दहशतगर्दी की इजाजत कैसे देगा? वो किसी को कत्ल करने की इजाजत कैसे देगा? झूठे हो आरएसएस वालों, झूठे हो बीजेपी के गुंडों जो इस्लाम को तुम बदनाम कर रहे हो, और झूठे हो आए मीडिया वालों जो तुम सरकारी हड्डियों पर पलकर और इस तरीके की खुराफातें बयान कर रहे हो। झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, अपने दावे में झूठे हो। तुम्हें परमेश्वर ही निपटेगा, तुम्हें तुम्हारे राम ही निपटेंगे। तुम अपने धर्म के मुताबिक तुम सच्ची सच्ची सजा पाओगे। अगर तुम सच्चे हो तो मनुष्य बनोगे, और झूठे हो तो इंतजार करो कि मरने के बाद कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर न बना दिए जाओ। यह सूरत हाल हमारी। हम अपने मुआशरे पे नजर डालें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में चले जाते हैं, भूखे, आपके साथ आपके सहाबा भी हैं। उस अंसारी ने जल्दी से खजूर पेश कर दिए और अल्लाह के नबी को बिठा दिया। अल्लाह के नबी खजूर उठाते हैं, एक खजूर अपने मुंह तक ले जाते हैं, अभी खाते नहीं है, खजूर का टुकड़ा है, मुंह तक ले जाते हैं कि अचानक नजर पड़ती है एक ऊंट अपना सर नीचे किए हुए डाले हुए है। उसी बाग में एक ऊंट अपना सर नीचे किए हुए डाले है। अल्लाह के रसूल ने खजूर रख दिया और उस ऊंट के पास चले गए। जैसे ही उस ऊंट के सर पे अपना हाथ फेरा, होता है आप लोग अपने कुर्बानी के जानवरों पर हाथ फेरते हैं प्यार में, अल्लाह के रसूल ने जैसे ही उस ऊंट के सर पे अपना हाथ फेरा, उस ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन अल्लाह के रसूल के सीने से लगा दी और उस ऊंट के आंखों से आंसू बह पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त अल्लाह ने बजरिए जिब्रील बता दिया। जैसे ही ऊंट ने आपने हाथ फेरा, ऊंट ने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया, रोना शुरू कर दिया। ऊंट के रोने को देखकर नबी का रोना शुरू हो गया और अल्लाह के रसूल ने पूछा, मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? उधर से आवाज आती है उस अंसारी से। अंसारी ने, अल्लाह के रसूल ये ऊंट मेरा है। आपने कहा इधर आओ। जी कहिए अल्लाह के रसूल, क्या बात? इस ऊंट ने अभी मुझसे यह शिकायत की है कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा मालिक बहुत जालिम है, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे ऊपर ये जरूरत से ज्यादा और मेरी ताकत से ज्यादा बोझ मेरे ऊपर लाद देता है, मुझसे मेरी ताकत से ज्यादा काम लेता है और काम लेने के बावजूद मुझे पेट भर के खाना नहीं खिलाता है। जितनी ताकत तुम इस ऊंट के ऊपर रखते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहीं ज्यादा ताकत तुम्हारे ऊपर रखता है। डरो अल्लाह से। हाय हाय हाय, ऊंट की जबान समझने वाले हमारे आका, ऊंट की जबान समझने वाले हमारे नबी यह बर्दाश्त नहीं कर सके कि इस ऊंट के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा सामान लादा जाए और फिर पेट भर के उसको खाना ना खिलाया जाए। उस अंसारी ने कहा, अल्लाह के रसूल, इस ऊंट ने जो कुछ भी कहा एक एक लफ्ज सच्चा है और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपने कहा, मैं उस वक्त तक तुम्हारे खजूर नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरे आंखों के सामने इस ऊंट का पेट ना भर दो, उसको पूरा पेट भर के खाना ना खिला दो। हमारा वो नबी जो ऊंट की भूख बर्दाश्त ना कर सके, वो गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, पसमानदों और कमजोरों को भूखा मरते हुए कैसे देख सकता है? ये रहमत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की और इस्लाम की खुसूसियत है। इस रहमत से सबक हासिल करो। कुरान चीख चीख कर कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आई ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।
हमारे रवैये बता रहे हैं कि हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हैं। आधा अधूरा दाखिल होने से कोई फायदा नहीं। कुरान हमसे कह रहा पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हर मुसलमान गौर करे, पूरा का पूरा दाखिल है इस्लाम के अंदर। आप यहां बैठे हैं ना, सुन रहे हैं और लड़ रहे हैं कि नीचे करो मोबाइल, मौलाना नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इसी समाज के अंदर नजर डालो, हम इसी गांव की बात कर रहे हैं जहां जलसा है। एक तरफ मौलाना की शक्ल देखने के लिए लोग बेचैन हैं, तो दूसरी तरफ हमारी समाज की और हमारी बेटियां, जलसा हो रहा है, तकरीर चल रही है, लेकिन आप इस जलसे से बाहर निकलकर उनका मंजर देख सकते हो कि कौन जलसा सुन रहा है और कौन मार्केट घूम रहा है, कौन मेला के अंदर टहल रही है और कौन जलेबी खरीद रही है और कौन चूड़ियां खरीद रही है। और आप इसी जलसे में ऐसे नौजवानों को भी देखोगे जो जलसे से दूर फोन पर, मोबाइल पर बात करके मिलने का जगह और वक्त भी मुतय्यन करके आए हैं। और आज जाकर देख लो बाहर, तो ऐसा लगेगा आपको जैसे कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हुए। मौलवी जर्जीस बदनाम है कि मिसाल खरी देता है। मैंने उस घूमने वाली लड़की को कुतिया कहा है और उसके पीछे घूमने वालों को कुत्ता कहा है। तुम्हें जो करना हो कर लो, मेरा चाहो क्या करोगे, कहा है मैंने, और अपने जुमले वापस लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। अगर तुम्हें अपनी बेटियों को कुतिया सिफत होने से बचाना है तो उनकी निगरानी करो, और तुम्हें कुत्ता बनने से रुकना है तो उनका पीछा करना छोड़ो। कहूंगा मैं, और अल्लाह की कसम अपने जुमलों पर हमें कोई पछतावा नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में। हर इंसान अपनी सोच में आजाद है, सोच में भी आजाद है, सोच सकता है जो कुछ सोचना हो उसको। एक तरफ हाल यह है कि लोग कुरान और हदीस सुनने के लिए बेचैन हैं, चैनल वालों से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ ये मंजर भी है, हमें अपनी सोच बदलना पड़ेगी। इस्लाम के नियम और कानून को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए। हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना पड़ेगा। 2-4 नमाजें पढ़ लेने से हम मुसलमान नहीं हैं, 2-4 रोजे रख लेने से हम मुसलमान नहीं है। माफ कीजिएगा, बहुत सख्त मिसाल दे रहा हूं। 2-4 इबादतें कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाए जाएंगे। कल की तकरीर में कहा, आज भी कह रहा हूं, 2-4 इबादतें कर लेने से आप मुसलमान नहीं होंगे। ये खंबा है, मान लीजिए बिजली का एक पोल लगा हुआ है, मान लीजिए कोई खंबा लगा हुआ है और उसी खंबे के पास आम का एक पेड़ लगा हुआ है। सख्त हवा चलती है, सख्त आंधी आती है और उस तेज हवा से आम के चंद पत्ते टूटकर इस बल्ली पे लटक जाते हैं, चिपक जाते हैं, या बिजली के खंबे से चिपक जाते हैं। हवा चली, आम के पत्ते टूटे, उस पेड़ से पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर लग गए, तो आप उस बिजली के खंबे को क्या कहोगे? आम का पेड़ है? नहीं कहोगे। मौलाना जर्जीस कहता है कि वो आम का पेड़ है, आप कहोगे कैसे? देखिए आम के पत्ते लगे हुए हैं उस पर। आप कहोगे साहब आम के पत्ते सिर्फ ऊपर लगे हैं, उसकी जड़ तो आम की नहीं है, वो बिजली का खंबा ही रहेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं आम का पेड़ है, इसलिए कि आम के पेड़ पर पत्ते लगते हैं, बिजली के खंबे पर भी पत्ते लगे हैं। आप कहेंगे मौलवी जर्जीस पागल हो गया है, रांची ले जाओ, इसका इलाज कराओ। अरे
बिजली के खंबे पर आम के चंद पत्ते चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो सकता है? तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक इंसान 2-4 नमाजें पढ़ लेने से, 2-4 इबादतें कर लेने से, 2-4 फकीरों को खाना खिला देने से, 2-4 अच्छे काम कर देने से पूरा मुसलमान कैसे हो सकता है? जब बिजली का खंबा आम के चंद पत्तों की वजह से आम का पेड़ नहीं हो सकता है। आम का पेड़ तभी होगा जब उसकी बुनियाद, उसकी जड़ भी आम की हो, उसका तना भी आम का हो, उसकी शाखाएं आम की हो, उसके पत्ते भी आम के हो और उस आम के पेड़ में आम का फल भी लग रहा हो, तब आप उसको आम का पेड़ कहेंगे। इसी तरीके से आपको मुसलमान उस वक्त कहा जाएगा जब आपकी बुनियाद जड़ से मुसलमान हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी बुनियाद इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपकी शादी ब्याह इस्लामी हो, आपके समाज में रहना इस्लामी हो, आपका चाल चलन इस्लामी हो, आपकी मुंह से गुफ्तगू इस्लामी हो। जब ये सारी चीजें इस्लामी हो तब कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं। वरना बिजली के खंबे पर आम के 2-4 पत्ते चिपक गए हैं, बस 2-4 अमल कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाए जा सकते। अपने जड़ में मुसलमान बनिए। बैठो तो इस्लाम छलकता हो, उठो तो इस्लाम छलकता हो, चलो तो इस्लाम छलकता हो, शादियां करो तो इस्लाम छलकता हो, बीवी के साथ ताल्लुकात कायम हो तो इस्लाम छलकता हो, आपकी हर अदाओं में इस्लाम नजर आता हो, तब आप मुसलमान हैं। यह चीज हमें अपने अंदर देखना होगी, यह चीज हमें अपने अंदर पैदा करना होगी। इस्लाम ने जो काम करने को कहे हैं वो करना है, जिन कामों से रोका उससे रुकना है, चाहे उसमें फायदा हो या ना हो, चाहे उसमें हमारा फायदा हो या ना हो, लेकिन हमें रुकना है। बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे बड़े बड़े शहर में आप गाड़ी चला रहे हैं और रेड लाइट जल गई। आपने देखा होगा बड़े शहरों में रेड और ग्रीन लाइटें होती हैं चौराहों पर। रेड लाइट का मतलब गाड़ी रोक दो और ग्रीन लाइट का मतलब गाड़ी आगे बढ़ाओ। आप जर्जीत साहब गाड़ी चला रहे, चलाते चलाते एक चौराहे के पास से गुजर रहे, रेड सिग्नल हो गया, मतलब गाड़ी रोक दो। हमने गाड़ी रोक दी, लेकिन हमने देखा दाएं से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बाएं से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सामने से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है। तो अब नुकसान क्या है? जब एक्सीडेंट होने का खतरा ही नहीं है तो हमने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, चला दिया। आपने रेड सिग्नल में गाड़ी आगे बढ़ा दी है, आपने कानून तोड़ दिया। पुलिस ने आगे पकड़ लिया, गाड़ी साहब गाड़ी चला, लाल बत्ती जल रही थी। अरे लाल बत्ती जल रही थी तो क्या हुआ? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, किसी गाड़ी को हमने ठोका थोड़ी है। आप जुर्माना तब ले सकते हैं जब हमने गाड़ी को ठोका हो, गाड़ी आई नहीं रही थी हमने चला दिया। पुलिस वाला क्या कहेगा? हट, रेड सिग्नल क्यों तोड़ा? गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, रेड सिग्नल तुमने क्यों तोड़ा? गाड़ी खड़ी करना यानी कानून का पालन, चाहे नुकसान हो या फायदा, हर हाल में तुम्हें कानून को फॉलो करना है। कोई चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है लेकिन हमें कानून मानना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोज़ों पर ऊपर से मसा करो, ये वुजू बनाते वक्त ऊपर से, जबकि गंदगी या मिट्टी नीचे लगती है। अकल ये कहती है कि नीचे हाथ फेरना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें ऊपर फेरना है। हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें कानून मानना है। अल्लाह के नबी ने कहा वुजू बनाते वक्त नाक में पानी डालना है, उसका फायदा हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें डालना है, क्योंकि नबी ने फरमाया यह कानून बना दिया है, हमें उस कानून को फॉलो करना है। बस हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि इसमें ना करें तो नुकसान क्या है। नहीं, जो कानून बना दिया है, फजर में 2 ही पढ़ना है फर्ज नमाज, आप कहने में तो 4 पढ़ूंगा, नुकसान क्या है? नहीं, जो कानून बना दिया है वही तुम्हें मानना है। मगरिब की 3 हम 5 पढ़ते, 4 पढ़ते, नुकसान क्या है? नहीं, जो बना दिया है कानून वही तुम्हें मानना है, उसी को फॉलो करना है। चाहे नुकसान हो या ना हो, आपको कानून को फॉलो करना है। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए? एक पानी का बर्तन है, उसमें पत्थर डाल दिया, 2 दिन के बाद आइए पत्थर को निकाल के फेंकेंगे, पत्थर पानी से अलग हो जाएगा। 2 दिन के बाद जब आपने पानी से पत्थर को निकाला,
पानी से पत्थर को फेंक दिया। इसका मतलब यह है कि पत्थर ने पानी को एक्सेप्ट नहीं किया और पानी ने पत्थर को भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक पत्थर पानी में था, लेकिन जब चाहा तब आपने निकाल के फेंक दिया। ये हमारा इस्लाम से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जब तक हम इस्लाम से जुड़े हैं, जब चाहो हमसे इस्लाम को दूर कर दो या इस्लाम से हमें दूर कर दो, ये नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक रंग की तरह होना चाहिए। खाने वाला रंग जानते